बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज सजील। हम लोग आज 9th क्लास का जो कंप्यूटर है उसका आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एल्गोरिथम भी पढ़ा था, क्या होता है, इसके सिंबल्स पढ़े थे, और फ्लो चार्ट भी पढ़े थे, इसके सिंबल्स पढ़े थे कि हम लोगों ने क्या करना होता है, फ्लो चार्ट की मदद से क्या करना होता है, एल्गोरिथम को डिजाइन करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बुक में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज, एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है तो दूसरी बहुत ज्यादा क्या है, लो है, तो इसको कहते हैं वैसे डिफरेंस। मेरी नजर में जो डिफरेंस का जो वर्ड है वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा इसके लिए कंपैरिजन, कि हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये थोड़ा सा बेहतर है, ये इससे जरा सा बेहतर है, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे दोनों में जी। पहला चीज देखिए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में देखिए हम लोग क्या करते थे, इजी टू राइट, कि इसको लिखना क्या होता था, हमारे लिए क्या होता था, बहुत ज्यादा आसान होता था, इजी टू राइट, ठीक है। कोई भी वर्डिंग हम यूज कर सकते थे इसमें से। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है नो स्पेशल टेक्निक रिक्वायरमेंट, कि इसको बनाने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं चाहिए थी, बस सिर्फ हमने जस्ट गो टू की याद रखना था और कंडीशनल की जगह पे आ जाए तो क्या करना था, तो बस ये इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक है, नो स्पेशल टेक्निक रिक्वायर, कि कोई खास इसके लिए टेक्निक की जरूरत नहीं है। इन लार्ज प्रॉब्लम इट हेल्प, कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो उसके लिए ये क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोगों ने गेम बनाई है, तो उस गेम के अंदर हम लोगों ने क्या रखे हुए हैं, 50 मिशन रखे हुए हैं। तो एल्गोरिथम जब हम उस गेम को डिजाइन करेंगे तो हम एल्गोरिथम की वजह से उस गेम को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। देखिए ना, फॉर एग्जांपल हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम के बाद हम लोग उसकी क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो देखिए 50 मिशन थे हमारे पास गेम के, तो हम एल्गोरिथम को देख कर जितना हमारा एल्गोरिथम अच्छा होगा, बेहतर होगा, उतने ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इन लार्ज प्रॉब्लम इट हेल्प, के बड़े प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प देती है। आगे देखिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको पूरे के पूरे एल्गोरिथम को समझना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आगे देखिए फ्लो कैन नॉट बी शोन, कि इसमें कोई फ्लो शो नहीं होता, बस तरतीब से स्टेप्स लिखे होते हैं। ड्यू टू गो टू स्टेटमेंट बिकम डिफिकल्ट एरर। अब देखिए गो टू स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती थी यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो गो टू जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे किसके लिए यूज होती थी, लूप के लिए, कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर लूप आ जाएंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गो टू स्टेटमेंट, और उस गो टू स्टेटमेंट की वजह से हम लोगों के जो प्रोग्राम का एल्गोरिथम का एरर होगा वो तलाश करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके जो यहां से लेके 1 2 3 ये इसके जो पॉइंट थे, ये क्या थे, इसके एडवांटेजेस थे, और यहां से इसके बनेंगे हमारे पास क्या बनेंगे, डिसएडवांटेजेस बनेंगे, ठीक है। ये नुकसान है, ये इसके क्या फायदे हैं। तो इसी तरह बात करते हैं फ्लो चार्ट। तो देखिए फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, इजी टू ड्रॉ। फ्लो चार्ट को बनाना क्या होता है, हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि इसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है, और इसको हम इजी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है, आसान होता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर, बहुत जल्द हम इसमें क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इनपुट सिंबल्स की जगह पे, देखिए इनपुट सिंबल किस तरह होता है, इस तरह का होता है, तो मैं अगर इसकी जगह पे प्रोसेसिंग वाला सिंबल बना दूंगा तो फौरन मुझे कहेंगे कि नहीं सर ये इनपुट वाला सिंबल है, ये क्या है, प्रोसेसिंग वाला सिंबल। मतलब इसमें एरर फाइंड करना क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। ओके स्टूडेंट, इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, इजी टू ऑब्जर्व फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हम बड़ी आसानी के साथ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से क्या हुआ, ये सारा एरो के निशान की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है डिफिकल्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, कि बड़े प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास, तो उस बड़े प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये फ्लो चार्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए फॉर एग्जांपल हम क्या काम करते हैं, डिसीजन सिंबल है, ठीक है, देखिए इसमें से दो ऑप्शन निकलते हैं, या तो ट्रू होगा या ये चीज क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू होंगी, अगर तकरीबन हमारे पास क्या होंगी, 100 वैल्यू होंगी, तो देखिए 100 के लिए कितने ये डिसीजन सिंबल बनेंगे, इसका मतलब 200 पे, मतलब हमारे लिए ये जो फ्लो चार्ट बनाना होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग,
चेंजिंग का मतलब होता है कि अगर हमारा फ्लो चार्ट गलत हो गया, मतलब यहां से अगर फॉल्स हो गया, इसमें कोई चेंज करना पड़ गया, ठीक है, कोई अल्टरेशन करनी पड़ गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोबारा अगेन बनाएंगे। अब एक दफा दोबारा स्टूडेंट एक दफा मैं रिवाइज करवा दूं। जी पहला था एल्गोरिदम, आसान होता है लिखने के लिए, कोई स्पेशल टेक्निक इसके लिए नहीं चाहिए। इन लार्ज प्रॉब्लम इट है, बड़े प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को क्या देता है, ये हेल्प देता है। इसके नुकसान क्या थे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि इसको समझना क्या था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग को सारा तरतीब से स्टेप वाइज पढ़ना पड़ेगा। फ्लो कैन नॉट बी शोन, कि इसमें फ्लो क्या होता है, शो नहीं होता। ड्यू टू गो टू स्टेटमेंट बिकम डिफिकल्ट, कि गो टू स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो एल्गोरिथम होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे उसके बाद फ्लो चार्ट था, इजी टू ड्रॉ, आसानी से बना सकते हैं, आसानी से समझ आ जाता है, गलतियां भी आसानी से तलाश की जाती हैं, और आराम और इजी टू ऑब्जर्व फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का हम लोगों को एरो के निशान से पता चल जाता है। डिफिकल्ट होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, और चेंजिंग अगर उसमें करनी है तो दोबारा हम इसको करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये एल्गोरिथम है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एक किस्म का स्टोरी है, ठीक है, एक किस्म की क्या है, ये स्टोरी है। और ये चीज हमारे पास क्या होती है, एक मूवीज की तरह होती है। स्टोरीज देखिए क्या होती है, स्टोरी जो होती है वो चीज को पढ़कर समझ आ जाती है, ठीक है। स्टोरी क्या होती है, मैं उर्दू में लिखता हूं, पढ़कर समझ आ जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टोरी, के पढ़कर समझ आ जाती है। और ये क्या है, मूवी, मूवी क्या होती है, हम मूवी क्या होती है जी स्टूडेंट, मूवी क्या होती है, मूवी हम देखकर उसको चीज को समझ आते हैं। तो ये एक हमारा मूवी की मानत है फ्लो चार्ट, और ये स्टोरी की मानत क्या है, हमारा एल्गोरिथम है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, और आइए अब हम बुक से इसको एक दफा देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था, डिफरेंशिएट पढ़े थे एल्गोरिथम के और फ्लो चार्ट के। तो देखिए बुक से टॉपिक इसका, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। कि अभी आपको मैंने लेक्चर के लास्ट में बताया था कि जो हमारा होगा एल्गोरिथम, ओके स्टूडेंट, जो हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम होगा, वो जो एल्गोरिथम होगा वो हमारी क्या बनेगी, इसमें स्टोरी, मतलब ये जो एल्गोरिथम होगा ये क्या बनेगी हमारी, उसमें स्टोरी की फॉर्म बनेगी। और जो हमारा फ्लो चार्ट होगा वो फॉर्म किसकी बनेगी, मूवीज की। एज वी have studied that a flow chart is graphical representation of the process to solve a problem but an algorithm to write a step। के देखिए कि जो फ्लो चार्ट था वो हमारे पास उसमें सिंबल्स की मदद से, मतलब तस्वीरें बनी हुई थी, उसकी मदद से चीजों को ड्रॉ करते थे, जबकि हम लोग एल्गोरिथम किस में लिखते थे, जो हमारी अपनी जबान होती थी। आगे देखिए उसमें एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट अभी पढ़े, इजी टू ड्रॉ, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू ऑब्जर्व। इसके फिर डिसएडवांटेजेस भी अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, वही वाले डिसएडवांटेजेस हैं। आगे उसके बाद हम लोगों का एल्गोरिथम पढ़ा था, ठीक है, एल्गोरिथम इजी टू राइट था, फिर ये हमने सारे स्टेप पढ़े थे। ओके स्टूडेंट, ये थे इसके बुक से, मतलब जो हमने आपको बोर्ड पे मैंने आपको करवाया था वही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एल्गोरिथम के भी हैं और फ्लो चार्ट के भी यहाँ पे मौजूद हैं।